मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिज़िक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम ब्रेविस लैटिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। लैटिस स्पेस में पॉइंट्स का एक रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट होता है। यदि हम केवल इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखकर लैटिसेस ड्रॉ करें कि हमें रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स करना है, तो हम इनफाइनाइट लैटिसेस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब नेचुरल क्रिस्टल्स को स्टडी किया जाता है तो ये पाया जाता है कि उनकी लैटिसेस कई सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। सिमेट्री ऑपरेशंस, लैटिसेस, यूनिट सेल, क्रिस्टल, इन सभी के बारे में हम पहले वीडियो जिसके की टाइटल है बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू लैटिस, क्रिस्टल एंड यूनिट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में सिमेट्री ऑपरेशंस को आपको बता देती हूँ। सिमेट्री ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस हैं जिन्हें जब लैटिस पर अप्लाई किया जाता है तो लैटिस में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब वो इनवेरिएंट रहती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले क्रिस्टल्स हैं उनकी लैटिसेस कई सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। तो इसलिए हम जब इस डेफिनेशन पे कि रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स लैटिस कहलाता है, ये और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो सर्टन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करें। तो टू डायमेंशन में लैटिस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं वो रिड्यूस होकर 5 लैटिसेस बन जाती हैं, जिन्हें ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। ये सबसे पहली जो लैटिस फिगर में दिख रही है वो ओब्लिक लैटिस कहलाती है। इसमें हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है और वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है वो अलग अलग है, और जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है। और जो इसका यूनिट सेल है वो पैरेललोग्राम है। ये ओब्लिक लैटिस में जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस है। 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस से मतलब ये है कि इस लैटिस के पॉइंट से गुजरने वाली एक एक्सिस हम ऐसी ढूंढ सकते हैं जिसके अलोंग यदि लैटिस को 360 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाए तो लैटिस 2 बार इनवेरिएंट रहती हैं, यानी एक बार 180 डिग्री एंगल पर इनवेरिएंट और फिर नेक्स्ट 180, मतलब टोटल 360 डिग्री एंगल रोटेट होने के बाद इनवेरिएंट हो जाती है। तो इसलिए इसे 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस कहते हैं। फिगर 2 में हम लैटिस देख रहे हैं, ये स्क्वायर लैटिस है। इसमें जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और वेक्टर बी की डायरेक्शन में पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार की लैटिस में आप 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस देख सकते हैं। 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस से मतलब ये है कि एक पॉइंट आप इसके पॉइंट से गुजरने वाली जो एक्सिस है उसके अलोंग जब आप लैटिस को रोटेट करेंगे तो वो 360 डिग्री के रोटेशन के में 4 बार इनवेरिएंट होंगे, अर्थात 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर रोटेशन पर वो
लैटिस इनवेरिएंट रहेगी। इस स्क्वायर लैटिस में आप दो मिरर प्लेन्स भी खोज सकते हैं जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तीसरी जो लैटिस आप फिगर में देख रहे हैं वो इस तरह से है कि उसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वही वेक्टर बी की डायरेक्शन में पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन उनके बीच उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। इस प्रकार की लैटिस हेक्सागोनल लैटिस कहलाती है। इसमें आप 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होती है। 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस के मतलब आप 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वो 6 बार आपको लैटिस इनवेरिएंट मिलेगी, अर्थात 60 डिग्री पर अब लैटिस इनवेरिएंट होती है। आप इसमें दो मिरर प्लेन भी खोज सकते हैं जो कि किसी पॉइंट से गुजर रहे हों और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। फोर्थ लैटिस जो चित्र में आप देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर लैटिस है। इसमें वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और वेक्टर बी की डायरेक्शन में पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस अलग अलग है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। जो इसके यूनिट सेल है वो रेक्टेंगुलर है। इसमें आप 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस प्राप्त कर सकते हैं। 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस से मतलब कि 180 डिग्री के बाद जो लैटिस है वो इनवेरिएंट रहेगी, अर्थात 360 डिग्री एंगल के रोटेशन पर वो 2 बार इनवेरिएंट रहती है और 2 मिरर प्लेन्स आप खोज सकते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जो फिफ्थ फिगर है इसमें जो लैटिस शो कर रखी है वो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस है। इसमें वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस और वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस अलग अलग है, और लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और जो ये जो यूनिट सेल है वो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है, मतलब बीच में एक पॉइंट और आ रहा है, तो ये यूनिट सेल सेंटर्ड रेक्टेंगुलर यूनिट सेल कहलाती है। इस लैटिस में भी आप 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस खोज सकते हैं और 2 मिरर प्लेन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस जो अभी तक हमने बात की है उसे ये टेबुलर फॉर्म में समराइज किया गया है। तो हमारे 2 डायमेंशनल लैटिस में जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जो रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स स्पेस में है वो सर्टन सिमेट्री ऑपरेशंस को भी फॉलो करे, तो हमें 5 तरह की लैटिसेस मिलती हैं जिन्हें ब्रेवस लैटिसेस कहते हैं। तो सबसे पहली जो लैटिस है दैट इज़ ओब्लिक लैटिस, जिसका कन्वेंशनल सेल जो यूनिट सेल है वो पैरेललोग्राम है। जो दोनों साइड आर्म है जो वेक्टर्स हैं उनके वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के डायरेक्शंस में जो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है और जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। और जो 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस इसमें सिमेट्री ऑपरेशन है। दूसरी लैटिस है स्क्वायर लैटिस जिसका यूनिट सेल स्क्वायर है। दोनों ए और बी बराबर हैं
और जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, और इसमें 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस मिलेगी और 2 मिरर प्लेन्स मिलेंगे जो कि आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरा लैटिस हेक्सागोनल लैटिस है। इसका जो यूनिट सेल है वो 60 डिग्री रोम्बस है। इसमें जो A इक्वल्स टू B है, फाई 120 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस मिलती है और 2 मिरर प्लेन्स मिलते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्थ जो 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस है वो रेक्टेंगुलर है। जो सेल है वो रेक्टेंगल है, यूनिट सेल, और यूनिट सेल के दोनों एजेस मतलब वेक्टर जो A और B के बीच में A और B दोनों बराबर नहीं हैं, और जो एंगल फाई है वो 90 डिग्री है। इसमें जो 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है, 2 मिरर प्लेन्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और फिफ्थ जो लैटिस है वो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है, और उसका जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगल है, और जो वेक्टर्स हैं दोनों के बीच के वेक्टर्स बराबर नहीं हैं। वेक्टर A और वेक्टर B दोनों बराबर नहीं हैं, और उनके बीच का जो एंगल फाई है वो 90 डिग्री है, और इसमें भी 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है और 2 मिरर प्लेन्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अभी तक हम 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिसेस की बात कर रहे थे। अब हम 3 डायमेंशनल लैटिसेस की बात करेंगे, जिन्हें 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम वही बात करेंगे कि जो लैटिस है वो पॉइंट्स का रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट है, लेकिन नेचुरल क्रिस्टल की लैटिसेस कई सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। तो जब हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपनी लैटिस पे कि वो सर्टन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करे, तो जब हमने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है तब तो हम केवल रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स लें तो हम इनफाइनाइट लैटिसेस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो सर्टन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करें, तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस हैं वो 14 लैटिसेस में रिड्यूस हो जाती हैं, और ये 14 लैटिसेस हम यूनिट सेल के बेस पर उसे 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कहते हैं। तो ये फिगर में हम देख रहे हैं कि सिंबल्स को हम ये देख लें कि जो यूनिट सेल है उसमें जो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसको हम C से डिनोट करेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम I से डिनोट करेंगे, प्रिमिटिव सेल को हम P से डिनोट करेंगे, और फेस सेंटर्ड सेल को हम F से डिनोट करेंगे। यहाँ हमने एक यूनिट सेल बनाई हुई है जो कि एक क्यूब है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। हम वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C को डायरेक्शंस को डिसाइड करते समय हम इस बात का स्पेशली ध्यान दें कि वेक्टर A और वेक्टर B की तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, लेकिन वेक्टर C की डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड होती है कि आप अगर अपनी फिंगर्स को वेक्टर A से वेक्टर B की ओर कर्ल करें तो वेक्टर C की डायरेक्शन आपका थंब देगा, थंब की डायरेक्शन वेक्टर C होगी। वापस से एक बार सुनिए कि यदि आप राइट हैंड साइड की फिंगर्स को वेक्टर A से वेक्टर B की ओर कर्ल करें तो थंब की डायरेक्शन वेक्टर C की होती है। इस बात को स्पेशली हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हम
जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को हम गामा लेंगे, वेक्टर बी और वेक्टर सी के एंगल के बीच के एंगल को हम अल्फ़ा लेंगे, और वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच के एंगल को हम बीटा से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो नंबर ऑफ लैटिस है वो केवल 1 है, और लैटिस सिंबल जो हमने बात की थी प्रिमिटिव पी से हम डिनोट करेंगे। इस मतलब जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल से मतलब कि जो यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट्स होंगे, केवल ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स होंगे, मतलब 8 लैटिस पॉइंट होंगे। लेकिन ए बी और सी मतलब यूनिट सेल के एजेस कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ना ही ये एंगल अल्फ़ा बीटा गामा मतलब इनके बीच में बनने वाले एंगल भी बराबर नहीं होते हैं। जो दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है मोनोक्लिनिक, उसमें जो नंबर ऑफ लैटिसेस हैं वो 2 हैं। हम लैटिस सिंबल डिनोट करेंगे जो P और C, P यानी प्रिमिटिव और C माने बेस सेंटर्ड। C बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड से मतलब ये है कि कॉर्नर्स पे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स मतलब 8 लैटिस पॉइंट होंगे। साथ ही इसके यहाँ पर मतलब इधर और इस फेस पर, इस फेस के मिड में और इस फेस के मिड में भी एक एक लैटिस पॉइंट होता है। इसे बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की जो यूनिट सेल है उसके जो एजेस हैं वो तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तीसरा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो ऑर्थोरोम्बिक है। इसमें 4 लैटिसेस हैं जिनकी यूनिट सेल प्रिमिटिव मतलब ऐसी यूनिट सेल जिनके केवल कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट होंगे। दूसरा बेस सेंटर्ड मतलब कॉर्नर्स पे भी और इस फेस पर और इस फेस के मिड में लैटिस पॉइंट होगा। आई बॉडी सेंटर्ड के लिए डिनोट होता है। बॉडी सेंटर्ड माने कि कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट्स होंगे ही, साथ में एक बीच में यूनिट सेल के जस्ट मिड में एक लैटिस पॉइंट होगा। सबसे लास्ट इसमें है एफ से डिनोट होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से मतलब ये है कि इसके कॉर्नर्स पे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट्स होंगे ही, साथ में इसके सभी 6 फेसेस के बीच में भी लैटिस पॉइंट होंगे। ये जो इसकी यूनिट सेल है जो चाहे वो प्रिमिटिव हो, चाहे बेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, उन सभी यूनिट सेल्स के जो एजेस हैं वो बराबर नहीं हैं, लेकिन उन सब के बीच का एंगल एजेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। चौथा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में जो नंबर ऑफ लैटिसेस हैं वो 2 हैं, और जो एक लैटिस की यूनिट सेल प्रिमिटिव है और दूसरे की बॉडी सेंटर्ड है, लेकिन जो इसकी यूनिट सेल है उसके जो 2 एजेस हैं, ये एज और ये एज, दोनों की लंबाई बराबर है, लेकिन जो 3rd एज है वो दोनों के बराबर नहीं है। लेकिन जो
उन सब एजेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्यूबिक क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 3 लैटिसेस हैं जिनको अधिकतर हम पढ़ते आए हैं। एक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक एससी से डिनोट करते हैं। बॉडी सेंटर्ड को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, जैसे बीसीसी से डिनोट करते हैं। और एफ मतलब फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, जिसे एफसीसी से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट सेल है, तीनों लैटिसेस की जो यूनिट सेल हैं उनके एजेस बराबर हैं, साथ ही जो एंगल अल्फ़ा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के हैं। जो 6th यूनिट सेल है वो ट्रायगोनल है। इसमें केवल एक ही लैटिस है जिसकी यूनिट सेल आर से मतलब रोम्बोहेड्रन है। और जो इसकी यूनिट सेल के जो एजेस हैं वो तीनों बराबर हैं। जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। साथ ही वो तीनों 120 डिग्री से कम होंगे। जो लास्ट है दैट इज़ हेक्सागोनल। इसमें भी एक ही लैटिस पॉइंट है। इसकी जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव है। इसके जो एजेस हैं यूनिट सेल के वो 2 एजेस A=B है, जो कि C और थर्ड एज दोनों एजेस के बराबर नहीं होती है। इसके एंगल अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा एंगल 120 डिग्री का होता है। इसे हम फिगर से थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का हम एग्जांपल लें। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 3 यूनिट सेल हैं। एक तो प्रिमिटिव जिसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं, एससी। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसे बीसीसी से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो फेस सेंटर्ड जिसे क्यूबिक होने के कारण फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, जिसे एफसीसी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक को देखें। इसमें देखिए, इसमें यूनिट सेल के तीनों एजेस बराबर हैं, साथ ही जो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल वो 90 डिग्री का है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें जो जैसे कि सिंपल क्यूबिक में है लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे हैं, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक लैटिस पॉइंट बॉडी के मिड में भी होता है। ये तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी सारे एजेस बराबर हैं। जो एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के हैं। इसमें भी कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट हैं। साथ में हर फेसेस जो 6 फेसेस हैं क्यूब की, उनके मिड में एक एक लैटिस पॉइंट होता है। ये टेट्रागोनल यूनिट सेल को शो किया हुआ है। ये प्रिमिटिव और ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है टेट्रागोनल की। टेट्रागोनल में जो एजेस है, 2 एजेस बराबर होते हैं यूनिट सेल के, लेकिन थर्ड एज 2 एजेस के बराबर नहीं होता है। जैसे इसमें डिनोट किया है, जो ये दोनों लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन जो थर्ड डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं है। लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। वही आप इसमें देख सकते हैं, इस यूनिट सेल में भी
कि ए और बी बराबर हैं, लेकिन सी बराबर नहीं है। लेकिन दोनों यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है कि ये प्रिमिटिव है, दैट इज़ इसके जो कॉर्नर्स पे ही केवल लैटिस पॉइंट्स होंगे, जबकि ये बॉडी सेंटर्ड है, इसलिए इसके कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हैं, साथ में बॉडी के मिड में बिल्कुल बीचों बीच में भी एक लैटिस पॉइंट है। ये जो ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में हमने पहले देख चुके हैं कि 4 लैटिसेस हैं जिनकी यूनिट सेल को पी से यानी प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड से डिनोट किया हुआ है। हमने देख लिया है पहले ही कि ऑर्थोरोम्बिक के कोई भी एज बराबर नहीं होता है, लेकिन सारे एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं ये प्रिमिटिव सेल, तो प्रिमिटिव सेल के कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट होंगे, लेकिन इसकी यूनिट चूँकि ऑर्थोरोम्बिक की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके तीनों एजेस बराबर नहीं है। तो देखिए ये तीनों एजेस बराबर नहीं है, और लेकिन इनके बीच का जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है। वैसे ही इसमें बॉडी जो ऑर्थोरोम्बिक की बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है, इसमें आप देखिए ये तीनों बराबर नहीं है, लेकिन सारे एंगल्स ये तीनों अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के हैं, और बॉडी सेंटर्ड है, इसलिए इसमें बॉडी के बीच में एक लैटिस पॉइंट है। साथ ही इसमें ये बेस सेंटर्ड है, ऑर्थोरोम्बिक की बेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो इसमें तीनों ही बराबर नहीं है, तीनों एजेस यूनिट सेल की बराबर नहीं है, लेकिन जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। और चूँकि ये बेस सेंटर्ड है तो इसमें कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट के साथ में जो फेस है, अपोजिट फेस है, उनके बीच में भी एक लैटिस पॉइंट है, बेस में और उसके अपोजिट पे एक लैटिस पॉइंट है। ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऑर्थोरोम्बिक की, इसके तीनों ही एजेस बराबर नहीं हैं, लेकिन जो अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल्स हैं वो तीनों बराबर हैं। और चूँकि ये फेस सेंटर्ड है, इसलिए इसके कॉर्नर्स के साथ में के साथ साथ 6 फेसेस के बीच में भी एक एक लैटिस पॉइंट है। तो इस प्रकार आज हमने ब्रेविस लैटिसेस 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में दोनों में ही स्टडी की। तो हम इस थोड़े शब्दों में इसे इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं कि यदि हम केवल यही डेफिनेशन दें कि लैटिस रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है स्पेस में, तो हम इन स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो नेचुरल क्रिस्टल्स हैं उनकी लैटिसेस कई तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं, कि तब हम जब ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि वो लैटिसेस सर्टन सिमेट्री ऑपरेशंस को भी फॉलो करें, तो हम पाते हैं कि 2 डायमेंशन में वो नंबर ऑफ लैटिसेस रिड्यूस होकर 5 हो जाती हैं, और 3 डायमेंशन में रिड्यूस होकर 14 लैटिसेस हो जाती हैं, जिनको हम यूनिट सेल के